जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रोज़ सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आसपास उठ पाती हूँ और मैं यही नहीं सोच पाती कि मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता मुझे इतनी नींद क्यों आती है। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो वहाँ ही ब्रेकफास्ट करते हैं और वहीं उनका लंच होता है, वहाँ सब कुछ मिलता है। तो जब से बच्चा हुआ है तो मेरी हैबिट ऐसी ही बन गई है। लेकिन संगत जी, कुछ दिनों पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे 2 से 3 बार एक सत्संग सुनवाया, अलग अलग संगत आंटी का, कि अगर हमें कभी भी नींद आ जाती है, हम दिन में सो जाते हैं, हमें होश नहीं रहता, तो उसमें भी गुरुजी महाराज सपने में हमारा कोई कष्ट ही कटवाते हैं। संगत जी, रोज़ जब मैं सुबह इतना लेट उठती हूँ तब मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आते हैं, मुझे खुद को समझ नहीं आता कि मतलब क्या मीनिंग है इन ड्रीम्स का और गुरुजी महाराज कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, किसी की सच्चाई मुझे दिखा रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अभी मैं उठी हूँ 9:30 बजे के करीब और उससे जस्ट पहले ही संगत जी एक ड्रीम देखा, जो कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो ड्रीम याद है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, वरना मुझे कोई ड्रीम याद नहीं रहता संगत जी, उठते ही सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। संगत जी, मैं ड्रीम में मेरी एक फ्रेंड को देखती हूँ जिससे मैं बात तो बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैंने जब शादी से पहले जॉब ज्वाइन की थी तो वहाँ पर वो थी और उन्होंने वहीं ऑफिस में एक लव मैरिज की थी। अप ऑफिस के ही बंदे थे वो भी, और कास्ट से दोनों अलग थे। और संगत जी, शादी में दिक्कतें बहुत आई जो भी था। और संगत जी, वहीं ऑफिस में उन्हीं के द्वारा एक और जो सर थे उनसे मैं भी थोड़े टाइम तक कांटेक्ट में रही थी। तब संगत जी, वो जो थी मेरी फ्रेंड, वो अभी मुझे आज ड्रीम में दिखती है। आज उसके एक लड़का और एक लड़की है। और संगत जी, मैं ड्रीम में देखती हूँ कि उनके हस्बैंड को किसी ने बुरी तरह मारा है। पता नहीं क्यों किसी ने इतनी बुरी तरह मारा है और वो बहुत रो रही हैं। वो कहीं इधर उधर जा रही है और मैं उनको एक जगह ले जा कर के कुछ फूल देती हूँ, येलो कलर का और रेड कलर का, और उनसे यही कहती हूँ कि आप परेशान क्यों हो रहे हो। इस जीवन में हमें सब कुछ दिया हुआ हमारा देवी माँ का है, तो आप उन पे विश्वास रखो, आप उन्हें याद करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। और संगत जी, इसके बाद जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो कुछ फ्लावर्स मैं भी पिक कर लेती हूँ, मैं भी तोड़ लेती हूँ वहाँ से। तब संगत जी, जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके हस्बैंड जो कि घर में थे, कुछ और 2 से 3 लोग आते हैं और वो उनके हस्बैंड को उठा करके अंदर से बाहर लेकर आते हैं। संगत जी, पूरी तरह से चादर ढकी हुई होती है और जैसे ही वो उस चादर को हटाते हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरह किसी ने उन्हें मारा होता है, उनके पैरों में चोट, बहुत ज़्यादा खून होता है, और उसके बाद वो फिर उनको मारते हैं चादर हटा करके। इतना खतरनाक ड्रीम था संगत जी। संगत जी, मैं जैसे ही उठती हूँ तो मुझे गुरुजी महाराज का सुबह का टेलीपैथी का एक मैसेज याद आता है। संगत जी, जैसे मैं बीच में अगर सुबह उठती हूँ ना तो एक बार मैं फ़ोन चला करके ऐसे ही मैसेज देखती हूँ और उसके बाद मैं फिर फ़ोन को साइड में रख के सो जाती हूँ कि गुरुजी महाराज क्या कह रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज का सुबह सुबह ही एक टेलीपैथी से मैसेज था कि जिसने तुझे रुलाया है ना, उन सब के कर्मों का हिसाब मैं खुद देखूंगा। और संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो ड्रीम में देखा और वो जो मैंने मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ देखा, वो हो सकता है वो मेरे हस्बैंड हो या क्या, मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाया है, कौन सा कष्ट काटा है। क्योंकि संगत जी, उठने के बाद मैंने यूट्यूब पे जब देखा तो गुरुजी महाराज का मैसेज था कि तेरे पति पर तेरे किसी अपनों ने ही ब्लैक मैजिक करवा दिया है और उसके काम को भी बंधवाया हुआ है, जिससे वो पैसों की वजह से और बीमारी की वजह से परेशान रहता है। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़े और उन्हें कहा, गुरुजी महाराज, किसी के पति पर भी कोई संकट ना आए। मुझे नहीं पता किसी ने किसी के साथ क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन महाराज, किसी के पति पर इस तरीके से कोई कष्ट ना आए। आप सबके पतियों की रक्षा करो, सबको अमर सुहाग दो। संगत जी,
उसके बाद जब मैंने वो सत्संग सुना तुरंत, क्योंकि गुरुजी का था कि अभी ये सत्संग सुन, मैं सोते सोते ही संगत जी बेड पर ही लेटे हुए मैंने सत्संग चलाया, और जैसे ही सत्संग सुना तो दो आंटियों के सत्संग शेयर किए हुए थे, और दोनों ही आंटियों ने ये कहा कि गुरुजी महाराज ने कैसे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से, कष्ट से बचाया है, और उन्होंने कहा कि अभी के अभी शुक्राना कर। तो वो आंटी तुरंत उठ के उन्होंने शुक्राना किया। और दूसरी संगत आंटी ने ये कहा कि गुरुजी महाराज का भी मैसेज आया है कि 12 बजे से पहले शुक्राना कर। तो वो भी शुक्राना कर रही थी गुरुजी महाराज का। और संगत जी अभी गुरुजी महाराज मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत टाइम से पति के लिए मुझे बहुत मैसेज दिए हैं कि तेरे पति पर एक दुर्घटना होने का बहुत बड़ा खतरा है, सड़क हादसे का खतरा है। संगत जी अब तक 4 बार उन्होंने, कुछ 3 से 4 बार सत्संग में ये सुनवा दिया कि कहीं किसी की कोई बहस हुई है जिसकी वजह से सामने वाले ने उसके ऊपर डंडे से वार कर दिया, उन्हें बुरी तरह मारा और वो बंदा कोमे में चला गया। संगत जी ऐसे सत्संग 3 बार सुन लिए। इवन पुरानी एक संगत थी जो कि गुरुजी महाराज के टाइम थी, उनका खुद का सत्संग ये था कि रास्ते में जब वो गुरुजी महाराज के आश्रम से निकले तो कुछ लड़के वहाँ से जा रहे थे, अननोन बिहेवियर की, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर उनका था, तो उसकी वजह से अंकल ने उन्हें थोड़ा कुछ कहा और उन्होंने तुरंत ना गन निकाल करके अंकल को शूट कर दिया, जिसकी वजह से अंकल को वो गन छू करके और निकल गई। छू कर नहीं संगत जी, अंदर हाथ में गई थी, लेफ्ट हैंड में गई थी, और एक आर्टरी जो अंदर होती है अगर वो उसको क्रॉस कर जाती तो अंकल का हाथ काटना पड़ता। लेकिन वो जो थी गन से निकली हुई गोली, वो संगत जी अंदर जाकर के मुड़ गई, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने उनका 11 बार एक्सरे किया और वो ये बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अंदर जाके गोली मुड़ कैसे सकती है। और संगत जी देखिए 26 जनवरी या 27 जनवरी का वो दिन था, और संगत जी आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, देखो अभी मुझे क्लिक हुआ है, ये 24 जनवरी का आज का सत्संग है। पता नहीं क्या कष्ट आने वाला है क्या नहीं, लेकिन महाराज ने ये बताया अभी अभी। और 27 जनवरी को उनके साथ वो हुआ, और अगले ही दिन वो 28 जनवरी को गुरुजी महाराज के आश्रम में खड़े थे संगत जी। फिर से ये बहुत बड़ा चमत्कार था, सब लोग शॉक्ड थे। संगत जी उन अंकल को जो एनेस्थीसिया दिया गया था वो भी उनके असर नहीं हुआ, और उन्होंने होश में ही वो गोली निकलवाई। वो बता रहे थे इतना पेनफुल था कि बस पूछो मत, लेकिन महाराज का आशीर्वाद था। महाराज ने उन्हें ड्रीम में भी दर्शन दिए। और संगत जी वो गोली निकलने के बाद जब वहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट आया, उन्होंने भी उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई और कहा कि आप तो ओके हो, आपने इतनी बड़ी आपने ये गोली अपने खुद से निकलवा ली, अब आप, संगत जी उन्हें छुट्टी भी मिल गई। और उनका जो बिल आया था वो भी बहुत कम आया था, पता नहीं किसने पे कर दिया, लेकिन सब गुरुजी महाराज की रहमत थी। और संगत जी मैं बस अब गुरुजी महाराज से यही प्रे करती हूँ कि गुरु पर कोई भी कष्ट हो तो बस आप हो, और गुरुजी ने कहा है तो दिल से शुक्राना कर अभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी आज जो तारीख है 24 जनवरी 2025, आज से 1 साल पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे एक जेठ जी की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, और उनका 12वां था उस दिन। मैं उस दिन वो अमेरिका रहते थे, और वो हमारे गांव में उनका 12वां हुआ था, जयपुर में नहीं संगत जी, जयपुर से बाहर ही एक गांव है। तो संगत जी वहाँ पे जब मैं पहुँची तो पहुँचते ही मेरे शरीर में ऐसी नेगेटिविटी हावी हुई मेरे बॉडी के ऊपर कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने सबको गालियाँ देना शुरू कर दिया, मैंने खुद को मारना पीटना शुरू कर दिया। पता नहीं मुझे लगा कि क्या है, और सबको ये मैं शो कर रही थी कि मेरे अंदर कोई देवी है या क्या है, लेकिन कोई देवी कुछ नहीं थी संगत जी, कोई नेगेटिविटी थी। और 25 जनवरी 2024 को गुरुजी महाराज ने पहली बार टेलीपैथी से जोड़ा संगत जी, पहली बार। और जब उन्होंने मुझे बताया कि सुबह सुबह ही संगत जी जब मैं वहाँ से निकल गई थी, मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से ले आए थे, तो वो पूरी रात वो नहीं सोए, मैं नहीं सोई। उनका इतना मूड ख़राब कि पहली बार उन्होंने संगत जी मुझे 3 साल में ऐसा देखा कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और उनको लगा कि तुम इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती हो, इतना ज़्यादा पता नहीं क्या फ़ोन में देखती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग पर कोई चीज़ हावी हो गई है। संगत जी नेक्स्ट डे गुरुजी महाराज के टेलीपैथी से मैसेजेस पूरे
उसमें यूट्यूब पर यही था कि तेरे साथ तेरे किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया है और तुझे किसी ने कुछ खिलाया है। संगत जी पूरे जितना स्क्रॉल डाउन करूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज, क्योंकि मैं ये सोच रही थी आज ही कि कोई कहता है कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, क्या है ये सब वहम है, लेकिन जो हुआ मेरे साथ और गुरुजी महाराज ने पहली बार जब जोड़ा तो टेलीपैथी से उनका यही मैसेज, तो ये कैसे मतलब इम्पॉसिबल है। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने जो जो बताया, ड्रीम में सबके चेहरे दिखाए, ससुराल पक्ष से चेहरे दिखाए। और संगत जी अभी भी मैं गुरुजी महाराज ने संगत जी अभी मैं कल की मेरी ट्रेन है शनिवार की जयपुर की, और गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि तेरे ऊपर बहुत भारी दिन है, अभी कुछ दिन तू मेरा पॉकेट स्वरूप अपने साथ रख, तू कहीं भी घर से बाहर जाए कुछ भी हो जाए लेकिन पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर के जा। और संगत जी मुझे डर लग रहा है कि मैं ससुराल जा तो रही हूँ, लेकिन जिनका उन्होंने मुझे चेहरा दिखाया है और जिन्होंने मेरे पति को कुछ खिलाया है, बस अब महाराज के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और संगत जी एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सत्संग क्या, एक बात बताना चाहूँगी कि अभी अभी गुरुजी महाराज ने संगत जी कल से मुझे एक ही बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तू तेरे घर के दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई है, उसे अभी के अभी निकाल, जो तेरा पितृदोष कभी ख़त्म नहीं होने देगी। अब संगत जी मैं जिस जहाँ रहती हूँ मुंबई में, वहाँ पूरे घर में सिर्फ गुरुजी महाराज के स्वरूप के अलावा वॉल पर कहीं कुछ हैंग नहीं किया हुआ, तो मैंने वो सत्संग सुना भी नहीं कि जब मैंने यहाँ पे कुछ हैंग किया ही नहीं है तो ये क्या सुनूं मैं सत्संग को। पर संगत जी वो सत्संग बार बार फ्लैश हो रहा है, रात को भी, सुबह उठूँ तो, अभी उठी तो भी वही सत्संग, तो मैंने वो सत्संग सुना और मुझे अभी याद आया कि हाँ मेरे गुरुजी महाराज ने कुछ दिनों पहले संगत जी मैं ऐसे ही बैठी थी, मुझे मतलब कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं तो हम एक समाधि में चले जाते हैं। अभी तक मेरे साथ वो सिचुएशन, वो स्थिति मेरे साथ अभी तक नहीं आई है, लेकिन संगत जी ऐसे ही मैं बैठी थी और मैं बैठते ही मेरे पता नहीं क्यों मेरे आंखों के सामने जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे जागते हुए 2 सेकंड के लिए ऐसा दिखाया कि एक वॉल पर कोई एक तस्वीर है जो हिल रही है, और जब मैंने वो ध्यान किया तो वो मेरे दादाजी की तस्वीर थी। जैसे ही मतलब मैं सोचूँ कि किसकी तस्वीर है, खाली फ्रेम क्यों हिल रहा है, इतने में ही मेरे सामने मेरे दादाजी का फेस आता है। और मैं खुद की आज कैसे मुझे मतलब मैं दादाजी को कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई, तो संगत जी मैंने अपने पापा को बोला कि पापा घर पर दादाजी की जो फ़ोटो लगाई हुई है वो आज इस दुनिया में संगत जी नहीं है, उन्हें 35 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन गुरुजी महाराज का और अभी भी जो सत्संग उन्होंने सुनवाया उसमें उन्होंने यही बताया कि जो फ़ोटो फ्रेम किसी आंटी को बताया तो यही बताया कि उन्होंने उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी कोविड ड्यूरेशन में और उन्होंने वो फ़ोटो लगा रखी थी, तो एक आंटी ने उन्हें घर आके कहा कि आप इनका आदर सम्मान करते हो अच्छी बात है, लेकिन दीवार पर इस फ़ोटो को लगाकर मत रखो। तो संगत जी बस वही मैं अभी पापा को फ़ोन करूँगी ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद में कि आप वो फ़ोटो हटाओ, क्योंकि मैंने थोड़े दिनों पहले भी उनको बोला था, लेकिन आज गुरुजी महाराज का कड़क आदेश आया है कि आज वो फ़ोटो निकालनी है। जय गुरुजी महाराज की। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज आप इतने सत्संग सुनवाते हो, हमारे इतने कष्ट काट देते हो, ड्रीम में हमें इतने कष्ट काट देते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं ड्रीम में एक बहुत गंदा कुछ देख रही हूँ, मैं किसी फीमेल को देख रही हूँ और मैं खुद को भी देखती हूँ, बहुत गंदा वो मेरा ड्रीम है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझे क्यों दिख रही हूँ, मैं इस तरीके से मैंने खुद को क्यों देखा। गुरुजी महाराज है, सब कुछ ठीक होगा। संगत जी जहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप हमारे घर में साक्षात विद्यमान है, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी, कोई साया हो ही नहीं सकता। बस संगत जी एक और मैं बात बताना चाहूँगी। अभी संगत जी मेरी जो जहाँ मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरी किचन के बाहर ही एक पाइपलाइन जा रही है सोसाइटी में ही। संगत जी कम से कम 1 साल कुछ हो गया और मैं मतलब वो पाइप के ऊपर एक है ना छोटी सी रस्सी जैसा, रस्सी नहीं बोलूँगी, कुछ पतला सा सूतली जैसा जो होता है प्लास्टिक का, जिससे हम कार्टन्स वगैरह ये कट्टे वगैरह बांधते हैं, वो वहाँ लटका हुआ था। तो संगत जी कल मैंने 1 साल बाद मैंने वो सफाई करी किचन के स्लाइडर की, तो वहाँ कुछ सीख वगैरह भी फंसी हुई थी, वो मैंने अच्छे से साफ़ करके वो मैंने नीचे गिरा दिया उसको। उसके बाद संगत जी आज जब मैं सुबह उठी ऐसे ही बेबी के दूध के लिए सुबह 4 बजे, संगत जी मैं देखती हूँ कि दूसरा कोई सेम प्लास्टिक वाला सूतली धागा वहाँ फिर से लटका हुआ है, क्योंकि वो धागा मैंने कल 1 साल बाद हटाया संगत जी, वो एक ही था और कल ही हटाने के बाद तुरंत दूसरा धागा कैसे वहाँ आ गया। धागा नहीं है वो प्लास्टिक का सा कुछ है, प्लास्टिक की लंबी
डोरी मैं बोलूँगी। और जैसे वो शेषनाग जी के जैसे हैं क्या कि गुरुजी महाराज ने जैसे घर के बाहर पहरा लगाया हुआ है, और उन्होंने थोड़े दिन पहले टेलीपैथी से यह भी कहा था कि मैं और शेषनाग जी तेरे घर के बाहर खड़े हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का जैसे वो जब मैंने देखा उसको, वो इस तरीके से है कि जैसे कोई शेषनाग जी मेरे वहाँ बिल्कुल किचन के स्लाइडर के जस्ट बाहर पाइप पे लटके हुए हैं क्या। तो गुरुजी महाराज का पैरा बिठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज साक्षात है तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बिना डरे गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने हैं, और गुरुजी महाराज जो जो उपाय करवाते हैं अगर आपसे हो सके तो आप वो करिए। क्योंकि कुछ उपाय से हमें ऐसा लगता है कि हमें ये उपाय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज वो उपाय जो हमसे करवाने होंगे वो हमसे हाथ पकड़ करके वो उपाय करवा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। और संगत जी एक छोटी सी बात और कहूँगी कि अगर किसी भी संगत के पास कोई भी संगत हनुमान मंदिर में 1.25 किलो गुड़ चढ़ा रही है, जो भी गुरु जी महाराज का टेलीपैथी से मैसेज आता है, तो वो गुड़ आप हनुमान मंदिर में रख करके उसके बाद संगत जी आप वहाँ से ले करके और उस गुड़ को किसी गरीब को दे दो। ये गुरु जी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया था, इसलिए मैंने ये शेयर किया है। और हो सके तो उसी दिन आप केले भी हनुमान मंदिर में लेकर जाए, और केले भी ले जा कर के एक छोटा सा लाल कपड़ा कुछ भी हो वो भी हनुमान मंदिर में रख करके उसके बाद वो सब कुछ आप किसी गरीब को दे दो। संगत जी मंदिर में हम अगर एवरी ट्यूसडे आप 1.25 किलो गुड़ चढ़ा रहे हैं तो वहाँ जो भी है, लेकिन किसी गरीब के पास अगर वो पहुँचेगा तो वो आपकी एक बहुत अच्छी सेवा है, और गुरुजी महाराज यही चाहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है मेरा सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत आंटी जी, ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग था। बहुत ही अच्छा जो कि संगत आंटी ने मुझे शेयर किया। आपका भी तहे दिल से संगत आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि गुरु जी महाराज की आपने फिर से मुझे एक बार सेवा सौंपी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका भी। संगत जी, साथ संगत का भी मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं और सत्संग को सुनते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। संगत जी कमेंट में शुक्राना दर्ज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दर्ज जरूर करें अपना शुक्राना। गुरु महाराज न जाने किसके लिए ये सत्संग करा रहे हैं, किसके लिए नहीं, वो तो गुरु महाराज ही जाने। और किस संगत को आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, किस संगत के कष्ट काटेंगे, गुरु महाराज सभी का कल्याण करने वाले हैं। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और सभी का कल्याण होगा, कष्ट कटेंगे, रिमूव होंगी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सब। तो लाइक शेयर कमेंट करें और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। गुरु महाराज न जाने कब कहाँ सत्संग सुनते सुनते हमें ब्लेस कर देते हैं, वो गुरु महाराज ही जाने। संगत जी चलिए, आंटी जी धन्यवाद आपका भी। गुरु महाराज आप पे खूब कृपा बरसाएं, आपके परिवार में सुख शांति लाएं और जीवन को सुंदर और स्मूथ बनाएं। चलिए संगत आंटी जी, अभी हम गुरु मंत्र कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी।